अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमरी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, जनरल इलेक्शन से कबल बहुत से मामलात को निपटाना है। पीडीएम की गवर्नमेंट ने बहुत सी डेवलपमेंट है जिन्होंने होना है, और आज जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक तो ऐलान कर दिया कि उनकी जो गवर्नमेंट है ये यानी कि मुद्दत पूरी नहीं करेगी। मुद्दत पूरी करने से पहले ही जो है वो हम इलेक्शन के अंदर चले जाएंगे, या फिर यानी कि निगरान सेटअप जो है वो उसके हवाले गवर्नमेंट कर दी जाएगी। और साथ में आपको ये भी बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी पार्टी की जानिब से प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार के तौर पर जो वो नाम जो है वो सामने ला दिया। कौन सा नाम है इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि बहुत सी चीज़ें जैसे कि फिक्स करनी है। केयर टेकर गवर्नमेंट के अलावा यानी कि केयर टेकर जो गवर्नमेंट होगी उसका प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, किन को जो है वो निगरान जो है वो वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, कौन कौन इसके वज़ीर आला होंगे। और साथ में इमरान का मामला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि इमरान को कैसे फिक्स किया जाएगा। पीडीएम की गवर्नमेंट की ज़ाहिरा ये विश होगी पीडीएम का जो इत्तेहाद है कि इमरान खान को किसी तरीके से जो है वो फिक्स किया जाए। और अगर इमरान को फिक्स नहीं किया जाता और इमरान को इलेक्शन के अंदर इजाज़त मिल जाती है, इमरान को नाअहल नहीं किया जाता, वो जेल के अंदर बंद नहीं होते, फिर तहरीक इंसाफ को भी अगर खुली छुट्टी दी जाती है कि आप जो है वो इलेक्शन लड़ें, उनके ऊपर पाबंदी आयद नहीं होती, तो पीडीएम की गवर्नमेंट के लिए किस कदर जो है वो मुश्किलात बढ़ सकती हैं, इसका अंदाज़ा आपको भी बाखूबी है और पीडीएम की गवर्नमेंट को भी है। नाज़रीन, बहुत सी चीज़ों ने जो डेवलपमेंट्स होनी है, ज़ाहिर है टाइम तो बहुत ही शॉर्ट है और इस शॉर्ट टाइम के अंदर इन्होंने ये सारे मामला हल करने, और इसीलिए जो प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने ऐलान आज कर दिया है कि हमने जो है वो असम्बली को वक्त से पहले जो है वो तहलील कर देना। इसका मतलब ये है कि जैसे ही असम्बली तहलील होगी उसके 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे, यानी कि 2 महीने के बजाय 3 महीने का इनके पास वक्त होगा। यानी कि अगले 3 महीने के अंदर अंदर जाके जो है वो निगरान जो सेटअप होगा वो इलेक्शन करवा देगा। आज प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम लाहौर के अंदर उन्होंने लॉन्च की, वहाँ पे वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, जहाँ पर उन्होंने इमरान खान को काफ़ी जो है वो उनकी चित्रोल भी की। उसके ऊपर आगे जो है वो आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आप जनरल इलेक्शन आ रहे हैं, अगर इमरान इसके अंदर जो वो नाअहल नहीं होते, इमरान का मामला जो वो फिक्स नहीं किया जाता, जैसा कि इमरान के ऊपर बहुत से केसेस हैं, जैसे जो बड़े केसेस हैं उसके अंदर तोशाखाना केस है, फॉरेन फंडिंग केस है, और 9 मई के जो वाक़यात हैं, इसके बाद तो इमरान जो है वो उन्हें उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, और आप भी देख रहे हैं कि कैसे तरीके इंसाफ टूट फूट का शिकार हो गई है। लेकिन इसके बावजूद भी इस चीज़ का डाउट है, अगर इमरान को नाअहल नहीं किया जाता, उनको जेल के अंदर नहीं भेजा जाता, या फिर जो है वो जनरल इलेक्शन के अंदर तरीके इंसाफ के ऊपर अगर पाबंदी नहीं लगती, तो काफ़ी मुश्किलात हो जाएंगी पीडीएम के लिए। क्योंकि इमरान का जो वोटर है, इमरान का जो सपोर्टर है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग है वो इंतहाई कट फॉलोइंग है, जो इमरान के सिर्फ हर आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहते हैं। और ऐसे वो लोग हैं कि उनके सामने अब कोई भी हक़ाइक़ लेके आ जाएँ, उनको हक़ाइक़ से कोई गर्ज नहीं होती, उनको गर्ज है तो इमरान खान से है। और इमरान जो भी कहते हैं, चाहे वो सही कहें या गलत कहें, उसके ऊपर जो है वो उन्होंने लब्बैक कहना होता है। और 9 मई का वाक़या भी आपके सामने है, कप्तान ने कैसे लोगों के माइंड के अंदर जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़, आर्मी के ख़िलाफ़ जो गंद भरा था वो कैसे बाहर आया, आपने भी देखा। और लोगों ने उसके अंदर भी हिचकिचाहट का जो है वो सामना नहीं किया। बड़े बड़े लीडर इमरान का साथ छोड़ गए, लेकिन जो उनके वर्कर्स हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, जो उनके वोटर्स हैं, वो आज भी उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो रियलिटी को चेक नहीं करते हैं, वो सिर्फ चीज़ देखते हैं कि उनका लीडर उन्हें क्या कह रहा है। और अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो मेरे ख्याल में पीडीएम के लिए बड़ी मुश्किल होगी। और अगर ये इलेक्शन हो भी जाते हैं इमरान खान के बिना, अगर वो जेल के अंदर होते हैं, या फिर उनको नाअहल किया जाता है, या फिर तरीके इंसाफ के ऊपर पाबंदी लग जाती है, बैठ के बजाय तरीके इंसाफ के जो लोग हैं वो किसी और निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर क्या इमरान इस इलेक्शन को एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपको पता है वैसे भी इमरान के हक़ के अंदर जो चीज़ ना चाह रही है उसको वो कभी तस्लीम नहीं करते हैं। और अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं, इमरान जेल के अंदर फ़र्ज़ किया होते हैं, तरीके इंसाफ के ऊपर या पाबंदी लग जाती है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मुझे नहीं लगता कि इमरान खान रिजल्ट्स को जो वो मानेंगे। वो कहेंगे रिजल्ट्स को मैनेज करने के लिए, इलेक्शन को मैनेज करने के लिए मेरे खिलाफ साजिश की गई। जो अभी भी ये अल्फाज जो वो साजिश के इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि तरीके इंसाफ के वर्कर्स ने कैसे जो वो 9 मई के वाक़े के ऊपर रिएक्ट किया, इमरान की गिरफ्तारी के ऊपर रिएक्ट करते हुए पाकिस्तान के कौमी इदारे के ऊपर चढ़ दौड़े, और जो कुछ उन्होंने किया वो तो आप सब ने जो वो देख लिया। लेकिन इमरान के पास यहाँ पे एक जो है वो एक कार्ड आ जाएगा, एक बयानिया आ जाएगा, वो बयानिया लेके दोबारा सड़कों के ऊपर भी आ सकते हैं कि मुझे जो है वो जेल के अंदर डाल के इलेक्शन को मैनेज किया गया, इन लोगों को जो उठा के मेरे ऊपर मुसल्लत किया गया, जो कुछ पहले उन्होंने अबा के अंदर बयानिया बनाया था अमेरिकी साइफर के ऊपर कि मुझे कैसे गवर्नमेंट से निकाला गया है, तो अब भी इमरान वही करेंगे। और बिलफर्ज अगर इमरान के ऊपर पाबंदी नहीं होती, वो बाहर होकर ओपनली जो वो इलेक्शन लड़ते हैं, फिर भी उस सूरत के बाद अगर वो जीत भी जाते हैं
उनके अच्छी खासी नशस्तें मिल जाती हैं। अलग बात है कि वो प्राइम मिनिस्टर के लिए या फिर गवर्नमेंट बनाने के लिए उनके पास अगर एहलियत ना भी हो, उनके पास इतनी सीटें ना भी हों, तो भी इमरान खान ये कौम को मैसेज डिलीवर कन्वे करने के अंदर कामयाब हो जाएंगे कि इस वक्त मुझे दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई, मेरे खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट थी, पीडीएम की गवर्नमेंट थी, निगरान सेटअप जो इन्होंने बिठाए थे वो भी इनकी मर्जी के थे, उसके बावजूद भी कौम ने इनकी साजिश को रिजेक्ट कर दिया है। और देखें फिर भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, मैं जो वो पार्लियामेंट का हिस्सा फिर से बन गया हूँ और एक बड़ी जमात के तौर पर सामने आया हूँ और इलेक्शन के ऊपर भी वो लाजमी बात है सवालात उठाएंगे। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या पीडीएम का जो इत्तेहाद है ये आगे बढ़ पाएगा या नहीं, क्योंकि हमेशा जो सियासत के अंदर लड़ाई होती है वो मफाद की सियासत होती है, मफाद के ऊपर जो वो लड़ाई होती है। और यहाँ पे अगर मफाद के ऊपर लड़ाई होती है तो मुस्लिम लीग नून ने जो आज नाम पेश कर दिया है अपनी जानिब से, जैसा कि शहबाज शरीफ ने आज उसी तकरीब से खिताब करते हुए लाहौर के अंदर ये अनाउंसमेंट की कि अगर कौम हमें वोट देती है, हम पे दोबारा एतमाद करती है, नवाज़ शरीफ को अगर वोट देते हैं तो नवाज़ शरीफ, मैं और हमारी टीम पाकिस्तान को का नक्शा ही बदल के रख देंगे और पाकिस्तान की तकदीर को बहुत आगे तक जो है वो लेके चले जाएंगे। इनके पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर की, मईशत की, आवाम की, हर लिहाज से जो पाकिस्तान के अंदर हम तरक्की जो वो लेके आएंगे जैसे हम पहले भी लेके आते रहे थे, ये उनका मौक़िफ़ था। और यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ उन्होंने वो नाम भी सामने रख दिया कि आप मुस्लिम लीग नून की जानिब से अगर कोई प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है तो वो नवाज़ शरीफ है। हालांकि पहले ये चमगोइयाँ हो रही थी, अफवाहें बड़ी गर्दिश कर रही थी कि मरीम नवाज़ के लिए को जो है वो प्राइम मिनिस्टर के नाम जो है वो उनका सामने आएगा प्राइम मिनिस्टर के लिए या फिर शहबाज शरीफ का, लेकिन वो चीज़ ना हुई। और ख़ुद बजाते खुद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो नाम सामने किया है वो जी है जी नवाज़ शरीफ का। और नवाज़ शरीफ के लिए उन्होंने एक किस्म से कंपेन अपनी पार्टी के लिए एक बार फिर से जो वो रन करना शुरू कर दिया। इट्स मीन कि नवाज़ शरीफ बहुत जल्द पाकिस्तान भी आ रहे हैं और वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। और मेरे ख्याल में आसिफ अली ज़रदारी के साथ भी शहबाज शरीफ की 2 रोज़ कबल जो मुलाकात हो गई, बल्कि गुज़िश्ता रोज़ ही हुई है और दुबई के अंदर भी नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी की हुई है। तो मेरे ख्याल में जो है वो इस चीज़ के ऊपर सियासी जो लोग हैं, सियासी जो इत्तेहाद है, उसने तो मेरे ख्याल में इस चीज़ के ऊपर रजामंदी का इज़हार कर दिया कि नवाज़ शरीफ बेशक जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, हम आपके साथ हैं। लेकिन एक उड़ती हुई जो खबर हम सुन रहे हैं कुछ दिनों से कि जो बड़े घर के हैं ना, उन लोगों ने शहबाज शरीफ के साथ ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील किया है। और क्यों ना हो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ में आपको भी पता है वो काम के जो वो बड़े एक्सपर्ट हैं, जो काम करते हैं लगन के साथ करते हैं, फिर वो नहीं देखते कि दिन है, रात है, धूप है, बारिश है, गर्मी है, सर्दी है, और उन्हें कुछ नहीं देखना होता। बल्कि मैंने जहाँ तक सुना है कि जो प्राइम मिनिस्टर का अपना स्टाफ है वो भी शहबाज शरीफ से जो वो काफ़ी थका होता है, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, ये उन्हें बैठने भी नहीं देते। इनके अचानक से जो वो प्रोग्राम जो वो निकल आते हैं। तो ये जो चीज़ है, जैसा अभी मैशत के ऊपर इन लोगों ने मिल के वर्क किया, इस्टेब्लिशमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, मुस्लिम लीग नून ने और दीगर जो इत्तेहाद था, जैसे जॉइंट करके एक साथ लेके आगे बढ़े। लग ही नहीं रहा था कि ये मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उनको एक लड़ी के अंदर प्रो के इत्तेहाद को जो है वो चलाया जा रहा है। तो ये एक बड़ा जो है वो चीज़ है, बड़ा इकदाम है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जन्म से कि वो डिलीवर कर रहे हैं, इस इत्तेहाद के साथ भी आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि जब खिचड़ी गवर्नमेंट होती है तो आगे बढ़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन फिर भी इस चीज़ के अंदर वो महारत रखते हैं। तो मेरे ख्याल में जो न्यूज़ आ रही हैं वो भी किसी हद तक दुरुस्त हैं कि बड़े घर वाले जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को ही आगे देखने के ख्वाह हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन के बाद भी शहबाज शरीफ जैसी शख्सियत जो वो प्राइम मिनिस्टर बने, ताकि हमारे जो माशी मामलात हैं जिनको अभी हम जो है वो किसी हद तक पटरी के ऊपर हम लाने के अंदर कामयाब हुए हैं, ताकि इनको मुकम्मल किया जाए। और उनके लिए सबसे अहम जो चीज़ है वो पाकिस्तान की मईशत है, और वो नहीं चाहते कि इस वक्त मईशत के ऊपर कोई भी सौदा किया जाए, किसी चीज़ किस्म का भी जो वो रिस्क लिया जाए। और दूसरी जानब यही वजह है कि जो अब निगरान सेटअप आएगा, निगरान सेटअप का जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, जो वज़ीर ख़जाना बनेगा, तो उन लोगों की भी जो छानबीन की जा रही है, वो चाहते हैं कि ऐसा शख्स है जो मईशत को समझने वाला हो। और इसीलिए मैंने आपको पहले भी एक ब्लॉग के अंदर बताया था कि हफीज़ शेख जो है उनका नाम जो है वो वायरल है, रज़ा बाकर का नाम जो है सामने आ रहा है, ताकि ये लोग मईशत के ऊपर काम करें और मईशत के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ ना किया जाए, ताकि बार बार दुनिया के सामने हाथ ना फैलाए जाएं। लेकिन जहाँ तक पीडीएम के इत्तेहाद की मैं बात कर रहा था, तो उनके लिए अगले इलेक्शन के लिए भी इत्तेहाद बरकरार रखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुफाद की सियासत होती है। और वैसे मेरे ख्याल में जो आसिफ अली ज़रदारी अभी दस्तबरदार हुए होंगे, क्योंकि मैसेजिंग जो आई है वो ये आई है कि बच्चों को अभी दूर रखें, बच्चों को अभी आप सिखाएं। मतलब बिलावल भुट्टो है, जो हमजा शहबाज हैं, मरीम नवाज़ हैं,
यानी कि इन लोगों को अभी आप पॉलिटिक्स के अंदर उंगली पकड़ के आगे चलें, लेकिन इन लोगों का अभी वो वक्त नहीं आया कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन पाएँ। तो मेरे ख्याल में आसिफ अली जरदारी ने भी इसीलिए बिलावल भुट्टो को विड्रॉ कर दिया है नवाज शरीफ के हक के अंदर। अब देखना ये है कि नेक्स्ट लेवल के ऊपर फैसला किया होगा कि शहबाज शरीफ को एज ए प्राइम मिनिस्टर जो है वो कैंडिडेट के तौर पर जो वो अप्रूव किया जाएगा या फिर नवाज शरीफ के। और मामला जहाँ तक इनके इत्तेहाद का है तो इत्तेहाद आगे बरकरार रहना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि अगर इमरान को फिक्स कर लिया गया, उनकी पार्टी को नहल जो है वो उसके ऊपर बैन किया गया या फिर इमरान को जेल के अंदर डाला गया, तो फिर उसके बाद जो दो मतलब ये होता है ना कि जो कोई भी दो सियासी जमातें वो एक दूसरे के आमने सामने आती हैं तभी उन्हें वोट पड़ते हैं। तो फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दो बड़ी जमातें रह जाएंगी और इनका आपस में टकराव किस लेवल के ऊपर होगा, कैसे ये इस चीज़ को मैनेज करेंगे, ये आने वाले दिनों के अंदर खुल के ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। क्योंकि इत्तेहाद इलेक्शन तक तो कायम रहते हैं, लेकिन इलेक्शन के अंदर और इलेक्शन के बाद नई गवर्नमेंट के आने तक आपको पता है कितनी इसके अंदर वो छीना झपटी होती है, टांगें खींची जाती हैं, एक दूसरे को गिराने की कोशिश की जाती है और ख़ुद गवर्नमेंट के ऊपर मुसल्लत होने की कोशिश की जाती है। बहरकैफ ये चीज़ें सियासत के साथ आगे बढ़ेंगी, लेकिन एक अहम डेवलपमेंट्स जो हो गई है वो ये हो गई है, एक तो नई असम्बलियों की तहलील का जो वो फैसला हो गया है कि हमने असम्बलियों को मुद्दत से पहले तहलील करना है। और दूसरी बात, मुस्लिम लीग नून की जानब से ये क्लियर मैसेजिंग आ गई है कि मुस्लिम लीग नून के प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार नवाज शरीफ होंगे। और अगर ये पीडीएम की गवर्नमेंट या पीडीएम का इत्तेहाद दोबारा से गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है, क्योंकि सिंगल किसी भी सियासी जमात के अंदर इतनी तपड़ी है, इतनी तड़ नहीं रही है कि वो आसानी से 2/3 मेजॉरिटी लेके जो वो पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाए, गवर्नमेंट के अंदर आ जाए, ये बड़ा ही मुश्किल है। और मेरे ख्याल में ये पीडीएम के नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन के एक रिकॉर्ड पाकिस्तान के अंदर कायम करेंगे कि वो पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 4 मरतबा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले जो है वो वाहिद शख्सियत हैं।